हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त हो गई होगी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के आज के इस क्रम में हम लोग का क्रम होगा 29वां। तो चलिए देर न करते हुए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। तो वो धारण किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा कि एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। आगे कह रहा है प्रश्न कि एंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। एंसो का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जो एंसो का पूरा नाम होता है वो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। नारियल के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नारियल के तेल में पाया जाता है लॉरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर किसकी एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि लोथल जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वह किसकी, उसकी एक सहायक नदी क्या है, ये पूछा है ना। ठीक है, तो वह नदी आपका है साबरमती। ठीक है, वैसे तो जो आपका लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। और भोगवा नदी किसकी उपनदी है, साबरमती नदी की क्या है, उप नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का आपका है, केरल का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो जो छठ पूजा त्यौहार है वो मुख्य रूप से बिहार राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न करा है कि सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। तो जो सब सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं वह कौन है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ऑप्शन नंबर ये आपके सही उत्तर है। और ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है तैराक से। ठीक है, किससे, तैराक से। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं कहाँ के, ओलंपिक में, अमेरिका में। कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है। यानी कि दिए गए ऑप्शन में कौन आपका मौलिक कर्तव्य है। तो देश की रक्षा करना। कौन सा, देश की रक्षा करना। अगला प्रश्न कराए कि भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है। तो जो भाखड़ा नागल बांध है वह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर। ठीक है, किस नदी पे है, तो नदी का नाम आपका क्या है, सतलज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो आपका थॉमस कप है किससे संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं क्या कहलाती हैं। तो वह कहलाती हैं महासागरीय धाराएं। क्या कहलाती हैं, महासागरीय धाराएं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे सीमा सड़क संगठन ने भारत का प्रथम गांव बनाया है। तो सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है, तो वह मांडा को, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करा है कि निम्न में से किसी गुप्त शासक
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि जनन की वह क्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं कहलाते हैं। तो जनन की जिस क्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण से संबंधित है? तो जो आर्टिकल आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है वो आपका कौन सा है? 51, जो आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न करा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वो उस पदार्थ का कहलाता है। तो वह पदार्थ जिस पर कोई वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह कहलाता है कौन सा ताप? ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह किया गया कि इसके साथ रूस के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 19 कि जापान जैसे देश में जन्म दर जनसंख्या पिरामिड के आधार पर बनाती है। तो जापान जैसे देश में उच्च जन्म दर जनसंख्या पिरामिड के आधार पर शंकरा बनाती है? ना, ये तो नहीं है, क्योंकि जापान जैसे देश में उच्च जन्म दर नहीं है। ठीक है, तो फिर निम्न जन्म दर तो है लेकिन उसका पिरामिड विस्तृत भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ तो उसका जापान जैसे देश में निम्न जन्म दर है और उसका पिरामिड क्या है? शंकरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बी है और ए आपका क्या है? सी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है पटसन को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1889 में किसके द्वारा किया गया था? तो अहमदिया इस्लाम जो संप्रदाय है इसकी स्थापना 1889 में किया गया था। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो आपको झिझिया है वह कहाँ का है? बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? तो वह तैमूर के वंशज थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य सबसे अधिक पदक जीता है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य है भारत का वह कौन सा है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुल कितने पदक जीते हैं सब? तो 105 पदक। टोटल कितने पदक? 105 पदक। और इसमें स्वर्ण पदक कितना है? तो इसमें आपका स्वर्ण पदक 40 है और सिल्वर पदक कितना है? 39 है और आपका कांस्य पदक कितना है? 26 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है कि कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को वर्ष 1997 और 1998 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। वह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कल्याणी कुट्टी अम्मा किससे? मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी को कहा जाता है। तो जो जीडीपी कुछ स्थिर मूल्य पर गणना की जाती है उसे कहा जाता है वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो जो दिल्ली में जमा मस्जिद है वह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न करा है कि निम्न में कौन सा
सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि लता मंगेशकर ने एक फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, किस भाषा में? तो वह की थी किसमें? मराठी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सैयद वंश का प्रथम शासक कौन सा था? तो सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करें कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विद्यालय हैं वह कितने हैं? 6। केंद्रीय विद्यालय की संख्या, केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितने हैं? 6 हैं, जिसमें से एक आपका केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है? नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या 7, यानी कि उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के सटे जिलों की संख्या 7, यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, ये बात सत्य है। 7 जिले सीमा साझा करते हैं। आगे कह रहा है कि हरियाणा से सटे जिलों की संख्या 5। देखिए, हरियाणा से सटे जिलों की संख्या 5 नहीं है, कितना है? 6 है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोनों क्या हैं? सुमेलित हैं। अगला प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से प्रदेश के अन्य कौन से जिला सीमा बनाते हैं? तो सोनभद्र जिले से कौन कौन सीमा साझा करता है? तो वह करता है कौन? चंदौली और मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 35 कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा की तर्ज पर कहां पे औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वह स्वीकृति प्रदान किया गया कहां पे? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छता अभियान 3.0 और लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान 2023 की निगरानी के लिए एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च किया है? तो वह मंत्रालय आपका कौन सा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो वह मिला है किस फिल्म को? रॉकेटरी। किस फिल्म को मिला है? रॉकेटरी फिल्म को मिला है। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक बात और, रॉकेटरी फिल्म के जो आपके निर्देशक हैं वो कौन हैं? आर माधवन जी हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। आर माधवन का नाम इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करा है कि वर्ष 2023-24 के अवधि के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह नियुक्त किया गया है श्रीनिवास के स्वामी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के 38वें प्रश्न को देख लिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।